अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर चुकी है और हर चीज़ के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। लेकिन आज भी दुनिया में कई ऐसे इवेंट पेश आते हैं जो इंसानी समझ से बाहर हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में होने वाली ऐसी मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, मोरक्कोस क्लाउड। दोस्तों, ये कुदरत का एक निज़ाम है जो कि दुनिया की हर चीज़ मुकर्रर वक्त पर अपने काम सर अंजाम दे रही है। सूरज का काम रोशनी देना है और बादलों का काम बारिश बरसाना है। लेकिन क्या आपने कभी बादलों को ज़मीन पर उतरते हुए देखा है? ये जो सीन आप देख रहे हैं इसे 2016 में मोरक्को के एक स्मॉल टाउन में रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ के लोग जब सुबह उठे तो इन्होंने देखा कि इनका पूरा इलाका बादलों से भरा हुआ था। ज़मीन पर हर जगह बादलों के टुकड़े पड़े हुए थे। ऐसा लगता था जैसे ये आसमान से टूटकर जमीन पर आ गए हों। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले ऐसा ही एक मंजर डुकुला में रिकॉर्ड किया गया था जब अचानक आसमान से बादलों के टुकड़े जमीन पर गिरना शुरू हो गए थे। तब ये बादल बहुत ही कम तादाद में थे, लेकिन इस बार इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी। ये टुकड़े मुख्तलिफ साइज के थे, कुछ बड़े थे और कुछ का साइज सिर्फ एक पत्थर के बराबर था। ये बादल हवा से इधर उधर मूव कर रहे थे। वहां के लोगों ने समझा कि ये कोई आसेब या बुरी ताकत है, क्योंकि आम हालात में ऐसा होना इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट का कहना था कि ये कोई केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स थे जो हवा में बिखर गए थे। लेकिन माहिर मौसमियात के मुताबिक ये बिल्कुल रियल बादल हैं। लेकिन आखिरकार बादल जमीन पर कैसे आ सकते हैं? वेल, इस मिस्ट्री को आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, सिटी इन द स्काई। दोस्तों, ये बात सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई है। जदीद दौर में किसी भी चीज का पता लगाना बिल्कुल आसान है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका पता साइंस और टेक्नोलॉजी मिलकर भी नहीं लगा सकते। अक्टूबर 2015 में चाइना के शहर फूशान में एक अजीबोगरीब मंजर रिकॉर्ड किया गया। इस दिन आसमान पर गहरे बादल आए हुए थे और बहुत तेज हवा चल रही थी। अचानक वहां के लोगों को बादल के पार एक और दुनिया नजर आई। इन्होंने बादलों के ऊपर बहुत सी बिल्डिंग्स देखी। इस मंजर को हजारों लोगों ने देखा और बहुत से लोगों ने इसे अपने कैमरे पर भी रिकॉर्ड कर लिया। अगर ये रिकॉर्डिंग ना होती तो शायद कोई भी इस पर यकीन ना करता। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये एक दूसरी दुनिया है, लेकिन फिर भी बादलों के ऊपर कोई शहर कैसे हो सकता है? कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ये सिर्फ आंखों का धोखा है और इन्होंने इसे वेडा मोरोगा का नाम दिया है। जबकि कई लोगों के मुताबिक ये नासा के ह्यूज होलोग्राम्स हैं जो आसमान में लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई सबूत नहीं मिल सका। ये इवेंट वाकई में बहुत मिस्टीरियस था। नंबर 5, फॉलिंग बर्ड्स। दोस्तों, हमारी ये कायनात अनगिनत राजों से भरी पड़ी है और कुछ राज ऐसे होते हैं जिनकी हकीकत समझ पाना इंसान की सोच से बाहर है। ये अजीबोगरीब वाकया भी इन्हीं में से एक है। अरकानसास, जो कि यूएस का एक बहुत बड़ा शहर है, इसके इलाके बीबी में सन 2011 में एक पुरस्कार वाकया पेश आया। ये न्यू ईयर की रात थी और सब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। पूरे शहर में आतिशबाजी हो रही थी कि अचानक आसमान से ब्लैक बर्ड्स गिरना शुरू हो गए। ये परिंदे इमारतों और गाड़ियों से टकराकर मरी हुई हालत में लोगों के ऊपर गिर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सुबह जब इस जगह की सफाई की गई तो वहां गिरकर मरने वाले परिंदों की तादाद 5000 से भी ज्यादा थी। तहकीक के बाद ये नतीजा निकाला गया कि ये सब फायरवर्क्स की वजह से हुआ था। लेकिन एक साल बाद फिर इसी न्यू ईयर की रात दोबारा वही वाकया पेश आया। आसमान से एकदम ब्लैक बर्ड्स नीचे गिरना शुरू हो गए। हालांकि इस बार तो आतिशबाजी पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी ये परिंदे कई हजार की तादाद में मरी हुई हालत में जमीन पर आ गिरे। ऐसा क्यों हुआ, ये बात आज तक कोई नहीं जानता। ये सीन वाकई में टेरिफाइंग था। नंबर 4, मफीमी साइलेंस। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि आजकल इंटरनेट का दौर है और इसके बगैर किसी का गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन क्या हो अगर आप एक ऐसी पुरस्कार जगह पर चले जाएं जहां आप चाहकर भी इंटरनेट यूज ना कर सकें? ये जो स्ट्रेंज लोकेशन आप देख रहे हैं ये नॉर्थर्न मेक्सिको के इलाके में वाकया है। इसे मफीमी साइलेंट जोन भी कहा जाता है और इसमें 50 किलोमीटर का रास्ता इतना खामोश और पुरस्कार है कि यहाँ पर आपको ना तो फोन सिग्नल्स मिलेंगे, ना सैटेलाइट और ना ही यहाँ पर कोई और सर्विस काम करती है। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। साइंसदानों ने इस अजीबोगरीब प्लेस पर बहुत सी रिसर्चेस की, लेकिन इन्हें इस बात का कोई जवाब नहीं मिला कि ये जगह ऐसी क्यों है। बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसकी वजह से ये जगह इतनी पुरस्कार है।
इवन यहाँ पर इतनी खामोशी होती है कि परिंदों की भी आवाज नहीं आती और इस जगह सैटेलाइट फोन भी काम नहीं करता। ये जगह वाकई में बहुत मिस्टीरियस है। नंबर 3, अंडरग्राउंड ओशन। दोस्तों, समुद्र के अंदर बहुत से राज छुपे हुए हैं। ये बहुत ही वसी है और इतना गहरा है कि आम इंसान तो इसकी गहराई का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अंदर भी एक और समुद्र मौजूद है। सदियों से साइंसदान समुद्र की तह को खोजते चले आ रहे हैं। इन्होंने समुद्र के अंदर से ऐसी ऐसी चीजें निकाली हैं जिनको देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो एग्जिस्ट करती होंगी। पर अब रिसर्चर्स ने एक नई दरियाफ्त की है जिसके मुताबिक समुद्र की गहराइयों में एक और समुद्र मौजूद है जो कि हमारे समुद्र से भी ज्यादा वास्ट और डीप है। इसके अंदर नॉर्मल समुद्र से भी 3 गुना ज्यादा पानी है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये मिस्टीरियस वाटर एक मिनरल के अंदर लॉक है जिसका नाम रिंगवुडाइट है। ये आम समुद्र की तह से 400 मील से भी ज्यादा गहरा है। ये मिनरल बहुत ही अजीबोगरीब है और एक स्पंज की तरह है। इस मिनरल ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर इस सेकंड ओशन को अपने अंदर महफूज करके रखा हुआ है। इस शॉकिंग डिस्कवरी ने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर जमीन कैसे वजूद में आई और ये समुद्र कैसे बना। वेल, ये अल्लाह ताला की कुदरत के अजीम तरीन करिश्मों में से एक है और इंसानी अकल इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। नंबर 2, हैरल्ड हॉट्स डिसअपीयरेंस। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर और फेमस क्यों ना हो, कभी कभी किस्मत के आगे हार मान ही जाता है। आप में से कई लोगों ने शायद हैरल्ड हॉट्स का नाम सुना होगा। ये ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही बड़े और फेमस पॉलिटिशियन थे और बाद में ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये अक्सर विक्टोरिया बीच पर स्विमिंग के लिए जाया करते थे। ये इनकी फेवरेट बीच थी। 1967 में क्रिसमस से एक हफ्ता पहले ये अपने दोस्तों के साथ समुद्र में स्विमिंग के लिए आए थे और अभी वो किनारे से थोड़ा ही आगे गए थे कि अचानक से गायब हो गए। इवन किसी को इनकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। ये अचानक से कहां डिसअपीयर हो गए, आज तक इनका पता कोई नहीं चला सका। जैसे ही वो समुद्र में गायब हुए, ऑस्ट्रेलिया की नेवी और आर्मी ने मिलकर सारा समुद्र छान मारा लेकिन इनका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद भी कई महीनों तक समुद्र में इनकी तलाश जारी रही क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। मिस्टीरियस बात यह है कि इनकी सेफ्टी के लिए वहां स्पेशल फोर्सेस की पूरी टीम थी, फिर भी ये चंद सेकंड्स में गायब हो गए। वेल, हैरल्ड के साथ क्या हादसा पेश आया, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। नंबर 1, ड्रीम्स। दोस्तों, जब इंसान नींद में होता है तो वो ख्वाब देखता है। ये एक फितरी अमल है और ऐसा हर इंसान के साथ होता है। ड्रीम्स की बहुत सारी किस्में होती हैं। कुछ ख्वाब नॉर्मल होते हैं, कुछ डरावने होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन फिर भी इंसान वो ख्वाब देखता है। पर हम इन्हें क्यों देखते हैं, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। इवन के बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इंसानों पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और इनके ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ख्वाब आने की कोई एग्जैक्ट वजह नहीं जान पाया। कुछ साइंसदानों का कहना है कि इंसान उस वक्त ख्वाब देखता है जब वो गनूदगी की आलम में होता है। इंसान की बॉडी तो सो रही होती है लेकिन इसका दिमाग जाग रहा होता है। लेकिन ये थ्योरी भी फेल हो गई क्योंकि इंसान गहरी नींद में भी ख्वाब देखता है। कई रिसर्चर्स का कहना है कि ख्वाब इसलिए आते हैं ताकि हम अपनी रियल लाइफ में खतरात का मुकाबला करना सीख सकें, जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये हमारी याददाश्त को तेज करने में मदद देते हैं। लेकिन फिर भी ये तमाम थ्योरीज सिर्फ एक अंदाजा है। इन शॉर्ट, ये एक बहुत ही मिस्टीरियस नेचुरल फिनोमेना है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।